प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो राजस्थान क्लास संस्कृति के अंदर अपन ने पहली क्लास पढ़ी थी, जिसके अंदर राजस्थान के जो लोक देवता हैं पाबू जी और गोगा जी, ठीक है। तो उनका अध्ययन अपन ने कर लिया था। और आज की क्लास में जो अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंदर रामदेव जी हैं, हड़बू जी सांकला हैं और मांगलिया मेहा जी, ठीक है। तो ये जो पंच पीरों के अंदर जो शामिल लोक देवता हैं, तो ये हैं 5, ठीक है। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और हड़बू जी सांखला। तो करते हैं शुरुआत। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, तो उसी की क्लासें अपन ने शुरू कर रखी है, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास में 5 क्लासें कर दी है और क्लास संस्कृति के अंदर ये दूसरी क्लास है। तो आप निरंतर अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना और रोज़ाना आप वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क क्लासें हैं, तो आप इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले जो तीसरे नंबर के लोक देवता हैं, इनका नाम है रामदेव जी, ठीक है। तो रामदेव जी के बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, जो रामदेव जी है, तो इनका जो जन्म हुआ था इनका 15वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को हुआ था उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर 1352 ईस्वी में, ठीक है। रामदेव जी का जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में, यानी 1352 ईस्वी थी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और ये कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान है उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। देखिए, बिल्कुल जो नए ज़िले बने हैं उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर सभी क्लासें देने वाला हूँ। आगे देखिए, जो इनके पिताजी थे उनका नाम था अजमाल जी तंवर। ये राजपूत थे, तंवर राजपूत, ठीक है। तो पिता अजमाल जी थे और माता का नाम यहाँ पर मेणा दी था, ठीक है। इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम यहाँ पर बालीनाथ हैं और पत्नी का नाम है नेतल दे, जो अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडाई की पुत्री थी, ठीक है, नेतल दे। इसके जो भाई हैं, तो भाई का नाम मिलता है वीरमदेव, ठीक है, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। और जो रामदेव जी हैं, ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो आप साथ के साथ में नोट्स बनाते रहिए। जन्म भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ था उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। पिता अजमाल जी थे, माता मेणा दे, गुरु का नाम बालीनाथ, पत्नी का नाम नेतल दे, भाई का नाम वीरमदेव और ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो इनके उपनाम हैं, तो उपनामों के अंदर पहला मिलता है रोणीजारा धनी, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता भी इसको कहते हैं। पीरों का पीर कहा जाता है। रामसा पीर इसको मुस्लिम समुदाय कहते हैं। और जो पीरों का पीर हैं, ये जो 5 पीर आए थे इनकी परीक्षा लेने, तो उन्होंने इनको पीरों का पीर कहा था। हैजा व कुष्ठ निवारक देवता ये माने जाते हैं और कृष्ण अवतार भी ये माने जाते हैं। तो ये सभी इसके उपनाम हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसकी बहन है, इसका नाम है सुगनाबाई, जो पुंगल के विजयराज भाटी से इसका विवाह किया गया था, ठीक है, बहन सुगना का। और इसकी जो धर्मबाई है उसका नाम है डालीबाई, ये मेघवाल जाति की डालीबाई। इन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी, ठीक है, डालीबाई ने। आगे देखिए, जो रामदेव जी ने पंथ चलाया था, जिनका नाम था कामड़िया पंथ। और इनके जो अनुयायी हैं, ये कामड़ जाति के और मेघवाल, यहाँ पर मेघवाल हैं, ठीक है, मेघवाल जाति के अनुयायी हैं। इनके जो घोड़ा हैं रामदेव जी का, जिनको लीला घोड़ा या फिर नीला घोड़ा कहते हैं, इनके जो सहयोगी थे वो थे हरजी बाटी, ठीक है। शिष्य के अंदर हरजी बाटी हैं, लक्की बंजारा हैं, रतन राय का हैं। तो ये इनके शिष्य रहे। और एक शिष्या भी थी जिनका नाम था आई माता, ठीक है। इनका प्रमुख जो मंदिर हैं वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर हैं, आई माता का। रामदेव जी ने जो समाधि ली थी, समाधि 1458 ईस्वी में
भाद्रपद शुक्ला एकादशी को रोनेचा रामदेवरा राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी। ठीक है, तो याद रखना समाधि कब ली थी, 1458 ईस्वी में। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहाँ पर ली थी, तो रोनेचा जैसलमेर में। ठीक है, और राम सरोवर की पार पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। आगे देखिए, जो एकमात्र लघु देवता थे रामदेव जी, जो कवि भी थे। ठीक है, कवि, और इनकी जो पुस्तक हैं वो 24 वाणियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो ये सभी फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। कामड़िया पंथ चलाया था, कामड़ जाति और मेघवाल के इनके अनुयायी थे। घोड़ा नीला घोड़ा या फिर लीला घोड़ा, इनके सहयोगी थे हरजी बाटी। शिष्य के अंदर हरजी बाटी, लक्ष्मी बंजारा और रत्ना रायका का नाम मिलता है। शिष्यातिन की आय माता, इनका प्रमुख मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वह 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रोनेचा रामदेवरा राम सरोवर की पाल पर ली थी, वो भी जीवित समाधि। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो एकमात्र कवि थे वो थे रामदेव जी, और इनकी पुस्तक मिलती हैं 24 वाणियाँ। ठीक है, आगे देखिए इनकी जो आराधना के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति के द्वारा। और इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो पगले हैं। ठीक है, चमत्कार जो इनका होता है उनको पर्चा कहते हैं। इनका जो झंडा है, झंडा नेजा कहलाता है, पचरंगी ध्वज होता है। और मंदिरों को देवरा कहा गया। और जो भक्त हैं वह कपड़े का घोड़ा भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। ठीक है, रामदेव जी के मंदिर में कपड़े का घोड़ा भी चढ़ाते हैं भक्तों के द्वारा। आगे देखिए, जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको जम्मा जागरण कहते हैं। और इनके भजनों को ब्यावले कहते हैं। मेघवाल जो भक्त हैं इनको यहाँ पर रीखिया कहा जाता है। तो ये सभी जो फैक्ट हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आराधना में 13 ताले नृत्य कामड़ जाति के द्वारा, प्रतीक चिन्ह पगले हैं। इनके चमत्कार को पर्चा कहते हैं, झंडे को नेजा कहते हैं, मंदिरों को देवरा कहते हैं, कपड़े का घोड़ा यहाँ पर चढ़ाया जाता है, रात्रि जागरण को जम्मा जागरण कहते हैं, भजनों को ब्यावले, और मेघवाल जो भक्त हैं उसको रीखिया यहाँ पर कहा जाता है। आगे देखिए, जो भक्त यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। इनके मौसेरे बाय थे हड़बूजी। और जो रामदेव जी के मंदिर हैं जिनके अंदर मुख्य मंदिर हैं रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर के अंदर। और इसका जो निर्माण है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1931 ईस्वी में करवाया गया था। और ये मारवाड़ का कुंभ भी कहलाता है। तो मुख्य मंदिर कहाँ पर है, रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर के अंदर। दूसरा जो रामदेवरा है ये खूंडी आवास में है, पर्वतसर नागौर में है। और छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये मंदिर याद रखना। आगे देखिए, जो अन्य मंदिर हैं जिनके अंदर मसूरे पहाड़ी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। और बिराठिया जो है, बिराठिया का मंदिर ये पहले था पाली ज़िले में और अब आ गया है ब्यावर ज़िले में। तो बिराठिया बाबा का मंदिर कहाँ पर है, ब्यावर ज़िले में। रामदेव जी का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। और इनको बाबारी बीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेला भी याद रखना। आगे देखिए, इनके समकालीन थे मल्लीनाथ जी। ठीक है, और मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर प्रदान की थी। तो अन्य मंदिर के अंदर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर और बिराठिया ब्यावर जिला। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। और ये समकालीन थे मल्लीनाथ जी के। और मल्लीनाथ जी के द्वारा पोकरण की जागीर रामदेव जी को प्रदान की थी। आगे देखिए, सातलमेर गांव में भैरव राक्षस का आतंक था। और इस आतंक से रामदेव जी ने मुक्त करवाया था भैरव राक्षस को मार करके। रामदेव जी का संबंध रत्न रायका और लक्ष्मी बंजारी से माना जाता है। और रामदेव जी के बारे में जो है कि इन्होंने एक तो राम सरोवर तालाब बनवाया था और दूसरा रोनेचा नगर इन्होंने बसाया था। ठीक है, तो ये रामदेव जी को लेकर के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगले जो लोक देवता हैं जिनका नाम है हड़बूजी सांखला। ठीक है, हड़बूजी सांखला, इनका जो जन्म है ये बुंडेल गांव नागौर के अंदर 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिताजी मेहाजी सांखला थे और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका गुरु बालीनाथ वाहनता सियार, यह समकालीन थे राव जोधा के। ठीक है,
जो रावजोधा जोधपुर का शासक था। हड़बू के द्वारा कटार व विजय का आशीर्वाद इसको दिया गया और विजय होने के बाद में रावजोधा ने हड़बू को बेंगटी की जागीर प्रदान की थी। इनके जो कार्य थे वो अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाने का था। ठीक है, तो ये थे हड़बू सांकला, जिनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में। पिता मेहाजी, रामदेव जी के मौसीरे भाई थे ये। गुरु था इनका बालीनाथ, वाहन था सियार। राव जोधा के समकालीन थे और जोधा को इन्होंने कटार व विजय का आशीर्वाद दिया था हड़बू ने। ठीक है, और राव जोधा ने फिर हड़बू को बेंगटी की जागीर प्रदान की थी। आगे इनके जो उपनाम हैं, उपनाम के अंदर शकुन शास्त्र का ज्ञाता मानते हैं और वचन सिद्ध इनको पुरुष मानते हैं। इनके जो मंदिर हैं वो बेंगटी, यहाँ पर बेंगटिया, ठीक है, बेंगटी गांव फलोदी के अंदर हैं और लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। इनकी पूजा बैलगाड़ी के रूप में की जाती है। ठीक है, आगे देखिए जो हड़बू का मंदिर है बेंगटी फलोदी, तो इनका निर्माण करवाया था अजीत सिंह के द्वारा 1921 में। इनके पुजारी सांखला राजपूत थे और पर्व चित्र माह। तो ये हड़बू के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला जो लोक देवता हैं जिनका नाम है मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी का जन्म बापिणी गांव, यहाँ पर आ जाएगा फलोदी जिला। ठीक है, पहले था जोधपुर और अब आ जाएगा फलोदी। 13वीं शताब्दी में आता फलोदी में। पिताजी थे गोपाल राज सांकला और माता का नाम था मायड़दे। ये समकालीन थे रावचूड़ा के, जो रावचूड़ा मारवाड़ का शासक था और इनका घोड़ा था किरण काबरा। इनका जो मंदिर है वो बापिणी गांव फलोदी के अंदर है। ठीक है, मांगलिया मेहाजी का तो जन्म बापिणी गांव फलोदी। पिताजी गोपाल राज सांकला, माता का नाम मायड़दी, रावचूड़ा के समकालीन, घोड़ा का नाम किरण काबरा और मंदिर बापिणी गांव जो यहाँ पर फलोदी। ठीक है, आगे देखिए जो मेला है, मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और राणा देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके जो बोपे होते हैं इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है बल्कि गोद लेकर के ये वंश चलाते हैं। और एक रचना है वीर महाप्रकाश जो जसदान बिट्टू किया। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये थे राजस्थान के पंचपीर। ठीक है, पंचपीर के अंदर अपन ने पढ़ा था पहले पाबू जी, फिर गोगा जी, फिर रामदेव जी और हड़बू जी और ये मांगलिया मेहाजी। ठीक है, तो निरंतर अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना ताकि इन वीडियो का सभी को फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार जो फर्स्ट पेपर हैं तो यहाँ पर पूरी क्लास में करवाऊँगा। हिस्ट्री और कल्चर और बहुत ही जल्द भूगोल की क्लास भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री की हमने यहाँ पर 5 क्लासें करवा दी है और सभी की प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आज लोक देवताओं को लेकर के दूसरी क्लास है, तो आप ज़रूर इनका फ़ायदा उठाइए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। कुछ कमी है तो भी आप बता दीजिए। ठीक है, और आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।